बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप नाजरीन को यह बताया जाता है कि जो गंदम की फसल अब झाड़ मुकम्मल कर चुकी है और बढ़ोतरी वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। बढ़ोतरी वाला मरहला गंदम की फसल में उस वक्त शुरू होता है जब गंदम की फसल अपना पहला नोड बनाती है, पहला जोड़ बनाती है। ये देखें, यह पहला जोड़ बन चुका है, तो ये गंदम की फसल अब बढ़ोतरी वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस मरहले में कोशिश की जाए कि अगर कहीं नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो उसे फौरी पूरा कर लिया जाए। दूसरे नंबर पर इस मरहले में जो सबसे बड़ा काम होता है कि अगर कहीं जड़ी बूटी का स्प्रे बाकी है तो बिल्कुल ना करवाया जाए। क्यों ना करवाया जाए? क्योंकि इस मरहले में गंदम की फसल में ये देखें कि मैं एक पौधे का ऑपरेशन करके आप नाजरीन को दिखाता हूँ कि ये देखें, इस मरहले में गंदम के पेट के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस सिट्टे की घुंडियों की तादाद का, घुरियों की तादाद का फ़ैसला होने जा रहा है। ये देखें, इसकी घुरियों की तादाद का फ़ैसला हो रहा है और कितनी घुरियाँ तैयार होनी है, इन घुरियों में दाने कितने बनने हैं, इसका फ़ैसला अब 60 दिन के बाद होना शुरू हो जाता है। तो कोई ऐसा स्प्रे करवाया जाए जैसे मीज़ोसल्फुरान है, इसके अलावा आइडोसल्फुरान है, सल्फोसल्फुरान है, इसके अलावा कोई और मेट्रीब्यूज़न है, तो इससे जो सिट्टे का नुकसान हो सकता है। तो अगर करवाना है तो पिनाक्साइड एनेक्सिल करवा सकते हैं। इस मरहले में जो सबसे बड़ी गंदम की ज़रूरत है वो ये है कि आप इस मरहले में गंदम की फसल को अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं। जैसे इज़ाबियान है, रेगुलेटर है, वो क्या करेगा, इस पौधे की ताकत को पूरा करेगा। सिट्टे की ताकत जब पूरी होगी तो सिट्टे की घुरियों की तादाद बढ़ जाएगी, दाने बनाने की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गंदम को अब तक हमने भरपूर खिलाया है, तो जब गंदम को इस मरहले में आप इज़ाबियान का स्प्रे करवाते हैं या अमाइनो एसिड का, अच्छा अमाइनो एसिड करवाते हैं, तो गंदम का ये जो इंटरनोडल डिस्टेंस है, जोड़ से जोड़ का वक्फा है, ऊपर स्प्रे होगा, जोड़ से जोड़ का वक्फा कम होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तना मजबूत हो जाएगा। जब तना मजबूत होगा तो यह सिट्टा भी ताकतवर हो जाएगा। दूसरा, इस मरहले में 15 दिन बाद एक ऐसा मरहला शुरू होगा जिसे हम गो वाला मरहला कहते हैं। गो वाले मरहले में घुरियाँ बन जाती हैं, 20 बन गई हैं, 25 बन गई हैं, 15 बन गई, उनमें दानों की तादाद का फैसला होता है। उस वक्त फ्लैग लीफ जो होता है, जितनी भी खुराक होती है, ये गो वाले पत्ते में ये फ्लैग लीफ अब निकल रहा है। 15 दिन बाद ये मुकम्मल तौर पर निकल आएगा। तो इस फ्लैग लीफ में ये जितनी भी खुराक है, ये जितना फ्लैग लीफ से और सिट्टे का फासला कम होगा, उतना खुराक सारी की सारी सिट्टे और दाने में मुंतकिल होने से दाना मोटा और वजनी होगा। तो इज़ाबियान का या अच्छे अमाइनो एसिड का गो वाले मरहले पर स्प्रे करवाने से फ्लैग लीफ का और सिट्टे का फासला कम होगा, दूरी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक दाने को जाएगी। एक तो ये करवाया जाता है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ इस मरहले में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पोटाश की फ्लडिंग करवाई जाए, क्योंकि जितनी भी खुराक पत्ते में स्टोर होती है उसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ट्रांसपोर्ट जो चीज़ फराहम करती है वो पोटाश है। हर साल पोटाश की कमी की वजह से खुराक का एक बड़ा हिस्सा हमारे भूसे में चला जाता है, पत्ते में रहने के बाद पत्ते में रह जाता है और भूसे में ट्रांसफ़र होता है। तो सारी की सारी खुराक दाने में मुंतकिल हो, तो इस मरहले में सॉल्युबल पोटाश 12 से 15 किलोग्राम फ्लड करवाने से हम गंदम की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। खुलासा ये है कि जो गंदम की फसल में, जिस गंदम की फसल में ये पहला नोड बन चुका है, बेहतरीन टाइम है कि आप अच्छे अमाइनो एसिड का और साथ फंजीसाइड का रस्ट के लिए, कुंगी के लिए साथ मिलाकर स्प्रे करवा दें। 15 दिन बाद गो वाले मरहले में दोबारा करवा दें। और जो भी आजकल पानी लग रहा है, पोटाश की फ्लडिंग करवा के आप गंदम की फसल को रिकॉर्ड पैदावार में ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।